न्यूज वायरलेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड साइंस का वीवीआई प्रश्न लेकर के आपके सामने में हाजिर है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर देखें। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये है ऊष्मीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है, अंडाकार दिखता है। अगला प्रश्न है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं? ठीक है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं? तो C2H4 में। ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है? 1 से अधिक होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, पीतल। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर⁻⁻1। ठीक है। अगला, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सभी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 114। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन है हवा, पानी, पारा और कांच। यानी हवा का भी प्रयोग लेंस में बनाने के लिए हो सकता है, पानी, कांच यानी पारा इसका सही जवाब है। इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता होगी। ठीक है, इसका संयोजकता 2 होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर प्रोपेन होगा। अगला, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है, क्या होता है? रंध्र होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन। ठीक है, इसका जवाब होगा मुकुलन। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फेराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो ये है पेप्सिन। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ये है हरित लवक। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सर्प, घास, मेढक, शेर। तो यहाँ पर घास जो है वो उत्पादक है। वैसे पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेते हैं तो कहलाता है प्राणिसम पोषण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1.5। ठीक है। अगला वीडियो फिर इस पर आएगा, तो अगले दिन फिर हम साइंस का वीवीआई प्रश्न लेकर के आएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबा करके, और बगल में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिले प्रत्येक नए आने वाले वीडियो का अपडेट आप सही समय पर। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।